हर हर महादेव मेंस के 75 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। यह है आपका डे 7 यानी कि ट्यूसडे का दिन। आज आपको लाइव मॉक पेपर देना है एसएससी सीजीएल टीयर 2 प्रगति मेगा लाइव टेस्ट जो हमने रजिस्टर किया था। 150 क्वेश्चन 135 मिनट। टाइमिंग आपको वही रखनी है जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। 9 बजे से 11:15 की टाइमिंग रहेगी। एनालिसिस करना अच्छे से, तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना। सिली मिस्टेक्स प्लीज़ आप अवॉइड करना, ट्राई करना कि आप सिली मिस्टेक ना करें, और जो भी सिली मिस्टेक हो जाती है उसे तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना ताकि आप बाद में उसको रिवाइज़ कर पाएँ। तो इसमें आपको 3 घंटे लग जाएंगे। जब रिज़ल्ट पब्लिश हो जाए उसके बाद में एनालिसिस कर लेना। रिज़ल्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को पब्लिश होगा रात को 9 बजे के बाद में, तो आप उस समय इसका एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस करना ज़रूरी है। बिना एनालिसिस के कोई भी टेस्ट ना दें। ये ना सोचें कि आज पहले 3 टेस्ट दे देता हूँ उसके बाद में एक साथ इनका एनालिसिस कर लूँगा। ऐसा करके आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। पहले एक पेपर दें, फिर वहाँ पर गलतियों से सीखें, उसका एनालिसिस करें, फिर दूसरा पेपर दें, तभी तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे ना। अगर आप एक साथ मान लो 3-4 पेपर दोगे फिर एनालिसिस करोगे, आप क्या कर रहे हो अपने साथ। पहले एक पेपर दो, एनालिसिस करो, फिर दूसरे पेपर पे स्विच करना। मैथ्स में आज आपको चैप्टर टेस्ट ईयर 2 में कौन से देने हैं। चैप्टर टेस्ट 11 पार्टनरशिप का है, 12 मिक्सचर एलिगेशन का, 13 टाइम एंड डिस्टेंस का है, 14 आपका टाइम एंड वर्क का है, 15 बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का है, और 16 है आपका एलिमेंट्री सर्च का। ये आपको 6 की 6 क्विज़ देनी है। 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट आपको लगेंगे। एक क्विज़ 10 मिनट की है। क्विज़ के बाद में एनालिसिस करना, उसको नोट डाउन कर लेना। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले सारे चैप्टर टेस्ट दे लें, फिर एनालिसिस करके नोट डाउन कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब चैप्टर जो हैं अलग हैं। अगर मान लीजिए 6 की 6 क्विज़ एक ही चैप्टर की होती तो बेहतर रहता कि पहले आप एक क्विज़ दें, एनालिसिस करें, फिर दूसरी क्विज़ दें। ये सारे टॉपिक ही डिफरेंट है तो आप इनको एक साथ कर सकते हैं। बाकी एक एक करके करेंगे तो भी ठीक है। 1.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। रीजनिंग में हमारी सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन सब हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर वाइज हम क्विक एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे ताकि हमारा क्विक एनालिसिस हो जाए। जैसे आप चैप्टर टेस्ट देंगे आपको डाउट प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि मेरे को किस चैप्टर में पर्टिकुलरली डाउट है, और उसके बाद में हम उसकी दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो इसके भी रीजनिंग के हम चैप्टर टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने मैथ्स के किए, जीके के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर टेस्ट ईयर 2 में आपको रीजनिंग के देने हैं। चैप्टर टेस्ट 1 सिमेंटिक एनोलॉजी, चैप्टर टेस्ट 2 आपका नंबर एनोलॉजी है, 3 आपका फिगर एनोलॉजी है, 4 आपका जीके बेस्ड एनोलॉजी है, 5 में रहेगा आपका क्लासिफिकेशन। 5 से लेके 8 तक क्लासिफिकेशन है, जीके बेस्ड है, इमेज बेस्ड है, नंबर बेस्ड और लेटर बेस्ड। ये आपको करना है। 9 में आपका कोडिंग डिकोडिंग लेटर शिफ्टिंग वाला हो जाएगा, और 10 में आपका हो जाएगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स हो गए। एनालिसिस ज़रूर करना, नोट डाउन कर लेना नोटबुक में जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे ताकि आप उनको बाद में रिवाइज़ कर पाएँ, वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी 10 क्विज़ हो जाती हैं। लगभग 2.25 घंटे आपको लग जाएंगे यहाँ पर ये रीजनिंग के टारगेट को पूरा करने में। इंग्लिश में भी हम कंप्लीट ग्रामर रिवीजन कर रहे हैं। आज आपका आखिरी दिन है। 1000+ एरर में हमने सारे ही 15 के 15 चैप्टर जो ग्रामर के हैं वो हम इसमें रिवाइज़ कर लेंगे। तो क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज रानी मैम की जो क्लास है ना हम कर रहे हैं 11 घंटे वाली, वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी दिन उसको कंप्लीट कर देना। और डेली वोकैब का जो सेट रहता है 30 30 30 और 10 वाला, उसको कंप्लीट कर लेना। अब बात करते हैं जीके की। जीके में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं ना, तो आज आप करेंगे इंडियन रेलवे जोन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। ये 2 जो हैं आपकी वीडियो ये हैं क्रेज़ी जीके ट्रिक्स की। इसमें आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन पूछ ले जाता है, पता है वाटर वेव पे पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। 22 मिनट 23 मिनट की क्लासेस को करना। और भारत की सारी नदियाँ, वैसे तो आपको अगर याद हो तो हम टीयर 1 की जब तैयारी कर रहे थे तब हमने इनको किया था, लेकिन आप इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेना। पूरा रिवर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे ज्योग्राफी के टॉपिक भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो अभी जो 4-5 दिन बचे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली हमारी प्रैक्टिस रहेंगी, टेस्ट रहेंगे, आप उसको अच्छे से कर लेना। इन 5 दिनों में बस आपको हर चैप्टर के हिसाब से चीज़ों को देखना है, समझना है, ताकि आपको पता रहे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। और जैसे 75 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे ना, आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस आएंगी
जहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेशल टारगेट्स करने रहेंगे, जिन टारगेट के थ्रू आपकी वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो 2 वीडियो तो ये हो गई, और रिवर वाली जो है आपकी स्टडी IQ IAS की है 47 मिनट की। 2 घंटे का जीके का टारगेट आपका हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना और अच्छे से कंप्लीट करना। आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हम टेस्ट दे रहे हैं और कुछ एक्सेप्शनल मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जीके में भले ही हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब ये टारगेट्स आपके लिए एक नींव डिसाइड करेंगे, एक प्रॉपरली आपका बेस डिसाइड कर देंगे कि हाँ जी देखो, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये पढ़ना है और ये करना है। इन 5 दिनों के बाद जैसे ही आपका 75 डेज़ का टारगेट कंप्लीट होता है, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, आपसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लूँगी, आप मेंशन करना, और फिर स्पेशल टारगेट आपके लिए आएंगे कुछ 10 या 15 दिन के, जिसमें हम पूरी रिवीजन एक बार दोबारा से कर देंगे। और फिर आपको बस सेल्फ स्टडी करनी है, लाइव पेपर देते रहना है और अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि वो करना आपके लिए ज़रूरी है। अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप पढ़ाई को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। सारी चीज़ें हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, हम कर ही रहे हैं ना। तो 10.5 घंटे की टारगेट है ये, इसको कंप्लीट करना। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एज अ गाइड, एज अ सिस्टर, एज अ मेंटोर मैं आपकी हेल्प करूँगी। जो पॉसिबल हो सकता है मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, अच्छे से कवर होकर रहना, आराम से तसल्ली से ओढ़ कर बैठना। ऐसा ना हो कि आपको नींद ही आ जाए फिर। तो आपको पता है कैसे स्टडी करनी है। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखना। ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं, फिर 5-6 दिन आपके वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। ज़ुकाम वगैरह से बचना, क्योंकि ज़ुकाम होता है, सर दुखता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी सी कोशिश करना, अदरक वाली चाय पीते रहना। चाय पसंद नहीं है तो थोड़ी कॉफ़ी पीते रहना, पर ज़्यादा भी मत पीना, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।